रात बहुत घनी थी। हवा में अजीब सी ठंडक और सन्नाटा पसरा था। गांव के किनारे बसे छोटे से कच्चे घर में सीमा अपने 2 बच्चों आरव और काव्या के साथ सो रही थी। लेकिन उस रात कुछ अलग था, कुछ बुरा, कुछ ऐसा जिसे सीमा कई हफ्तों से महसूस कर रही थी। घर की पुरानी लकड़ी की छत पर अचानक खरोंचने जैसी आवाज आई। सीमा की नींद खुल गई। वह उठकर बैठी और कान लगाकर सुनने लगी। आवाज ज्यादा तेज हो गई, जैसे कोई छत पर दौड़ रहा हो। आरव नींद में ही बोला, माँ। फिर वही आवाज। सीमा के दिल में सिहरन दौड़ गई। बच्चों को डर न लगे, इसलिए उसने उन्हें सीने से लगाया। कुछ नहीं बेटा, हवा होगी। लेकिन वह खुद जानती थी, ये हवा नहीं थी। 3 महीने पहले उसके पति की रहस्यमयी मौत के बाद यह आवाजें हर रात आने लगी थी। गांव वालों का कहना था कि उस घर में कोई पुरानी चीज जाग गई है। पर सीमा बच्चों की खातिर कहीं और नहीं जा सकी। उस रात अचानक दरवाजा धीरे धीरे चरमराया और अपने आप खुल गया। कमरे में अंधेरी आकृति खड़ी थी, लंबी, दुबली, बिना चेहरे वाली। केवल 2 लाल चमकती आंखें, जैसे अंगारे हों। काव्या डरकर माँ के पीछे छिप गई। आरव कांपने लगा। वह आकृति धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए बच्चों की तरफ झुकी। सीमा तुरंत उनके सामने खड़ी हो गई, जैसे अपने शरीर से ही दीवार बना दी हो। उसका गला सूख रहा था, लेकिन उसने चीख कर कहा, तुम मेरे बच्चों को हाथ भी लगाओगे तो मुझसे लड़ना पड़ेगा। अंधेरी आकृति ठहरी, फिर एक तीखी, भेदने वाली चीख कमरे में गूंज उठी। अचानक दीवारों से काले धुएं जैसे हाथ निकलने लगे और सीमा को पकड़ लिया। बच्चे रोते रहे, माँ, माँ। सीमा ने पूरी ताकत से बच्चों को धक्का देकर कमरे के बाहर फेंक दिया और दरवाजा बंद कर दिया। आखिरी बार बच्चों की ओर देखते हुए उसने चिल्लाकर कहा, भागो, पीछे मुड़कर मत देखना। कमरा कांपने लगा। अंदर से सीमा की दर्दभरी चीखें आती रहीं। फिर अचानक सब शांत हो गया। बाहर खड़े बच्चों ने देखा, दरवाजे के नीचे से एक आखिरी बार लाल चमक निकली और बुझ गई। सुबह जब गांव वाले घर में दाखिल हुए, उन्हें कमरा खाली मिला। सीमा कहीं नहीं थी, बस दीवार पर खून से लिखा एक वाक्य, माँ हूँ, इसलिए आज भी यही हूँ। और आज भी कहते हैं, जब रात में हवा रुक जाती है तो उस घर में किसी औरत की धीमी आवाज सुनाई देती है, बच्चों, डरना मत, मैं अभी भी पास हूँ।